नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो हम अभी ब्रेक करने जा रहे हैं। पटना के एडीजी पंकज दराज पर हुए हैं हमला और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संपादक जुड़े हैं। सर, जल्दी से हमारे दर्शकों को बताइए क्या है पूरा मामला। देखिए, हमला तो शनिवार को हुआ था, लेकिन जो वीडियो आया है वो अब आया है सामने, और उस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे पंकज दराज की गाड़ी पर फायरिंग कर रहे हैं अपराधी पटना में। आप सोचिए कि पटना की सड़क पर एडीजी पंकज दराज की गाड़ी पर फायरिंग हो रही है। बीच सड़क पर गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, और अपराधी अपनी ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो रोकते हैं, गाड़ी से उतरते हैं और फायरिंग करते हैं। किसकी गाड़ी पर? कोई वो हवलदार नहीं है, कोई दारोगा नहीं है, वो कोई इंस्पेक्टर डीएसपी नहीं है, कहीं का एसपी नहीं है, वो बिहार के एडीजी हैं पंकज दराज। उनकी गाड़ी पर फायरिंग हो रही है। क्या मामला है हम आपको बताते हैं। देखिए, श्री कृष्णपुरी थाने के बोरिंग कैनाल रोड में शनिवार को दिन दहाड़े फायरिंग हुई थी। क्या हुआ था कि एक गाड़ी खड़ी थी और ये अपराधी जो हैं, मनबढ़ू अपराधी, इन्होंने एक खड़ी गाड़ी में टक्कर मार दी। और जब वहाँ आसपास के लोगों ने विरोध किया कि क्यों खड़ी गाड़ी में टक्कर कोई कैसे मार सकता है, तो ये लोग उस समय तो कम संख्या में होने के कारण वहाँ से चले गए। थोड़ी देर के बाद बड़ी ताकत में, बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पर फायरिंग करने लगता है। अब जब फायरिंग करने लगते हैं तो वहाँ दहशत मच जाती है। अब संयोगवश उसी समय एडीजी वहाँ से गुजर रहे होते हैं और उनको लगता है कि अरे ये कौन पटना में दिन दहाड़े फायरिंग कर रहा है, और करके भाग रहा है। और वे लोग वो एडीजी अपने ड्राइवर को आदेश देते हैं कि पीछा करो इस गाड़ी का, और एडीजी पीछा करने लगता है। इस दौरान जब अपराधियों को लगता है कि पीछा कर रहे हैं कोई गाड़ी, पुलिस की गाड़ी, उनको तो पता नहीं है कि एडीजी बैठे हैं इसमें, हमारा पीछा कर रही है, तो एडीजी की गाड़ी पर वो लोग उतर करके गाड़ी से और फायरिंग करना शुरू कर देता है। और हम आपको दिखाते हैं कि ये पूरा कैसे फायरिंग हुई है। ये तो बड़ा शर्मनाक है कि राजधानी में अगर एडीजी की गाड़ी, अगर अपराधी इतना कॉन्फिडेंट है सर कि आराम से निकल कर गाड़ी पर हमला कर रहे हैं, तो आम जनता सुरक्षा किससे मांगे। अब देखिए कि बोरिंग कैनाल रोड में फायरिंग हुई थी। अब बोरिंग कैनाल रोड में जब फायरिंग हुई उस समय कई गाड़ियां आ जा रही थी, ऐसा नहीं कि सड़क सुनसान थी, और 8 राउंड फायरिंग हुई, 1-2 राउंड नहीं। जब अपराधियों ने फायरिंग की तो इनके जो गार्ड थे एडीजे के, पंकज दराज के, उनके गार्ड ने भी फायरिंग की जवाबी, और दोनों तरफ से शूट आउट होता है। लेकिन दुख की बात क्या है? दुख की बात यह है कि इसके बाद जब वायरलेस होता है कि आप देखिए, पकड़िए, नाकेबंदी कीजिए, पुलिस के कानों पर जू नहीं रेंगती है, तब भी नहीं जब मामला सीधे एडीजी से जुड़ा हुआ है और अपराधी भाग निकलता है। भाग निकलते हैं। और उसके बाद देखिए, इस मामले में पटना एसएसपी ने 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है, 1 दारोगा, 2 एसआई और 3 सिपाही। और इस मामले में भी कई जाएंगे, कई पुलिसकर्मियों पर गाज गिरेगी, क्योंकि डीजीपी विनय कुमार बहुत नाराज हैं इस मामले पर। डीजीपी विनय कुमार ने आज एडीजी पंकज दराज से पूरी ब्रीफिंग ली है मामले की कि क्या कुछ हुआ है, और इसमें कई और थानेदार नपेंगे, कई और वे लोग नपेंगे जिनकी और इसमें देखिए कई लोगों की कुछ पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी भी हुई है। मतलब इसमें पुलिसकर्मी मिले हुए थे क्या सर? नहीं, ये तो हम नहीं कहेंगे कि मिले हुए थे, क्योंकि उन्हें कैसे पता होगा कि कौन अपराधी है। लापरवाही का मामला है। तो पुलिस अगर लापरवाही करेगी और एडीजी सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम आदमी क्या सुरक्षित रहेगा। ये जो घटना हुई, जो मैंने आपको बताया, फायरिंग तो हुई श्री कृष्णपुरी थाने के बोरिंग कैनाल रोड में, लेकिन ये जो मैंने बताया कि गाड़ी खड़ी थी और अपराधियों की गाड़ी वहाँ खड़ी गाड़ी में स्कॉर्पियो टक्कर मार देती है, यह पहलवान मार्केट के पास एक बलेनो गाड़ी खड़ी थी, उसमें यह टक्कर मारी गई थी, और 4-5 लोग उतरते हैं और ये सारा कुछ करते हैं। आप सोचिए मुस्कान जी कि अपराधियों के मंसूबे कितने बढ़ गए हैं कि, और पुलिस कितनी लापरवाह हो गई है। पटना में जब यह हालत है कि एडीजी पीछा कर रहे हैं और पूरा निर्देश दिया जा रहा है हर थाने को कि घेराबंदी कीजिए, अपराधी भागने न पाए, फिर भी अपराधी भाग गए हैं। और शनिवार की शाम की घटना है, आज सोमवार की सुबह हम लोग बात कर रहे हैं, अभी तक किसी भी अपराधी की उसमें से गिरफ्तारी नहीं हो पाई। क्यों गाड़ी का नंबर नहीं लिया एडीजी की गाड़ी? नंबर प्लेट की गाड़ी थी। आप सोचिए,
ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो पटना, राजधानी पटना में बिना नंबर प्लेट की गाड़ी घूम रही है। अपराधी उससे निकल रहे हैं स्कॉर्पियो से असलहे निकाल कर। श्री कृष्णपुरी थाना के बोरिंग कैनाल रोड में बीच सड़क पर फायरिंग कर रहे हैं और उसके बाद एडीजी भी उनको पीछा कर नहीं पकड़ पा रहे हैं। एडीजी के गार्ड भी गोली चला रहे हैं, 8 राउंड गोली चल रही है और अपराधी भाग निकल रहे हैं। तो क्या फिर अब दूसरे जिलों में क्या हालत होगी जब राजधानी पटना में अपराधियों के मंसूबा, अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है। तो आप सुन रहे थे इस पूरे डिबेट को और इस पे हम पल पल की खबर आपको देंगे, अपडेट करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।